देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है कि अ स्टोन लेट फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक स्टोन है, वो किसी टावर के चोटी से उसको फॉल करवाया गया, मतलब सिंपली ड्रॉप करवाया गया है, फेंका नहीं गया है। तो ये मान लेते हैं टावर है, ये मान लेते हैं टावर है, ये टावर है आपका, ये टावर है, ठीक है ना, ये कोई टावर है। और यहाँ से एक स्टोन को ऐसे छोड़ा गया ताकि नीचे आए, ताकि नीचे आए, ये स्टोन है, ठीक है। और वो जो स्टोन है ट्रांसवर्सेज डिस्टेंस ऑफ 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वो नीचे गिर रहा है, एक समय ग्राउंड पे आके टक्कर मारेगा, ये ग्राउंड है। तो वो बोला है कि वो 24.5 मीटर का डिस्टेंस चल लेता है, ट्रांसवर्सेज डिस्टेंस ऑफ 24.5 मीटर, 24.5 मीटर का डिस्टेंस चलता है। कब? इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। मतलब वो गिर रहा था ना, तो गिरने में मान लिए 10 सेकेंड लगा, मान लिए, तो लास्ट अपने गिरने के लास्ट में सेकंड में, अपने गिरने के लास्ट में सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये? 24.5 मीटर। मतलब कि वो टोटल ना 1 2 3 4 5, हम ऐसे मान लेते हैं कि टोटल उसको 5 सेकंड लगा गिरने में। कितना समय लगा ग्राउंड तक आने में? 5 सेकंड। तो वो क्या बोला है कि अपने आखिरी सेकंड में, अपने फॉल के, अपने गिरने के आखिरी सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला है? 24.5 मीटर। ये नहीं बोल रहा है कि ये पूरा ग्राउंड तक का डिस्टेंस 24.5 मीटर है, नहीं, अपने गिरने के लास्ट वाले में, ठीक है ना। तो लास्ट वाले में कौन है? लास्ट वाले में ये है, ये चौथा से पांचवा सेकंड, टोटल 5 सेकंड में गिरा जमीन पे, लेकिन लास्ट सेकंड इसका फॉल का क्या है? ये वाला बीच का गैप, 4 से 5 सेकंड के बीच में। तो जैसे ही 4 सेकंड पार करेगा, 4.1 सेकंड आएगा, तो वो 5वां सेकंड हो गया ना। 4.2 सेकंड, 3 सेकंड, ये सब 5वां सेकंड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो है 4 से 5 के बीच में जो सेकंड है, 1 सेकंड, जिसको हम बोल रहे हैं 5वां सेकंड, क्योंकि 4 के बाद जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो 5वां सेकंड का हिस्सा है। तो वो बोल रहा है कि अपने लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है? 24.5 मीटर। तो हम यहाँ अगर मान लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 5 सेकंड में वो टोटल धरती पे आया है, तो 5वां सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 5वां सेकंड में, 5वां सेकंड कब? जब 4 सेकंड खत्म हो गया होगा, और 4 सेकंड के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा, पूरे 5 सेकंड तक, वो क्या होगा? 5वां सेकंड। 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, 5 सेकंड, ये जो पूरा टाइम है ये 5वां सेकंड का हिस्सा है। तो सिर्फ 5वें सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में तो जितना चलना था 100 मीटर 200 मीटर चल लिया, वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? मतलब कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है वहां पर लास्ट सेकंड में। तो हमको तो पता नहीं है कि उसको टोटल कितना समय लगा है ग्राउंड पे आने में। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्टोन टेक्स टोटल n सेकेंड टोटल उस स्टोन को ग्राउंड तक आने में, लेट स्टोन टेक्स टोटल n सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है ना। मतलब धरती तक आने में उस स्टोन को टोटल कितना समय लगा? n सेकेंड लगा। n सेकेंड मतलब 10 सेकेंड लगा होगा, 20 सेकेंड लगा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो nवां सेकेंड में, लास्ट सेकेंड उसका क्या होगा? nवां सेकेंड। जैसे अगर टोटल 10 सेकेंड में गिरता, टोटल 10 सेकेंड में जमीन पे आता, तो उसका लास्टवां सेकेंड कौन होता? 10वां सेकेंड। जैसे 9 सेकेंड होता, 10 सेकेंड होता, इधर 8 सेकेंड होता, तो टोटल उसको 10 सेकेंड लगा मान लिए गिरने में, तो 10वां सेकेंड, लास्टवां सेकेंड उसका क्या है? 10वां सेकेंड। 9 के बाद जो सेकेंड स्टार्ट हो रहा है वो 10वां सेकेंड है। तो उसी तरीके से टोटल n सेकेंड लगा उसको टावर से धरती तक गिरने में, तो लास्टवां सेकेंड क्या होगा? nवां सेकेंड। जैसे टोटल 10 सेकेंड लगा धरती तक गिरने में, तो लास्टवां सेकेंड क्या हुआ? 10वां सेकेंड। लास्टवां सेकेंड तो 10वां ही सेकेंड हुआ ना। 10वां सेकेंड क्या है? 9 सेकेंड के बाद जो स्टार्ट हुआ है 9 से 10 तक, इसको बोला गया है क्या? 10वां सेकेंड, ठीक है ना। तो
टोटल n सेकंड लगा उसको धरती तक गिरने में। अगर n का वैल्यू यहाँ 10 सेकंड रहता तो सोचिए टोटल 10 सेकंड लगा धरती तक गिरने में, तो लास्ट सेकंड क्या होता 10 सेकंड का, सिर्फ 10वां सेकंड, 9 सेकंड के बाद जो 10वां सेकंड, लेकिन टोटल यहाँ n सेकंड हम माने क्योंकि टाइम थोड़ी गिवन था, टोटल n सेकंड उसको लगा है धरती तक गिरने में, तो लास्टवां सेकंड क्या होगा nवां सेकंड। टोटल 5 सेकंड गिरने में लगता तो लास्टवां सेकंड क्या होता 5वां सेकंड। टोटल 20 सेकंड गिरने में लगता तो लास्टवां सेकंड क्या होता 20 सेकंड, ठीक है ना। हाँ, लास्टवां सेकंड क्या होता 20वां सेकंड। अब टोटल n सेकंड लगा है उसको गिरने में यहाँ से यहाँ तक, तो लास्टवां सेकंड क्या है n सेकंड, nth सेकंड, nth सेकंड, तो nth सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, nth सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल, लास्ट सेकंड। तो यही दिया हुआ है कि लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, तो हम मान लेते हैं कि लास्ट सेकंड में एस nth मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, और nth सेकंड क्या है यहाँ पर लास्टवां सेकंड। तो nth सेकंड में जो कि लास्टवां सेकंड है, तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चला, और कितना दिया हुआ है यहाँ 24.5 मीटर, 24.5 मीटर, ठीक है ना। कि लास्टवां सेकंड में टोटल 10 सेकंड उसको गिरने में लगा, अगर मान लिए टोटल 10 सेकंड रहता है यहाँ पर, तो लास्टवां सेकंड क्या होता 10वां सेकंड। टोटल 20 सेकंड उसको गिरने में लगता तो लास्टवां सेकंड क्या होता 20वां सेकंड। टोटल 50 सेकंड उसको गिरने में लगता तो लास्टवां सेकंड क्या होता 50वां सेकंड। 49 के बाद जो 50 सेकंड आ रहा है वो वाला। टोटल n सेकंड लगा है उसको धरती तक गिरने में, तो लास्टवां सेकंड क्या हो गया nth सेकंड, nवां सेकंड, nवां सेकंड, nth सेकंड। तो nth सेकंड में, ठीक है ना, लास्ट सेकंड में nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है वो 24.5 मीटर। और हम जानते हैं कि अगर आपको टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, टोटल अगर 5 सेकंड में, तो आप क्या लगाइएगा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाइएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है ना, ये लगाइएगा टोटल 5 सेकंड में। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम 5वां सेकंड में अगर निकालना चाहते हैं, सिर्फ 5वां सेकंड में, तो सिर्फ 5वां सेकंड में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, तो u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ n क्या है nवां सेकंड, nवां सेकंड। तो अगर डायरेक्ट अगर 5 सेकंड में निकालने के लिए आता डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते जो मेन फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन टोटल तो 5 सेकंड में निकालना नहीं है, यहाँ तो क्या दिया हुआ है nवां सेकंड में, लास्ट सेकंड में। तो सिर्फ 5वां सेकंड में अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता, सिर्फ 5वां सेकंड में, तो फॉर्मूला क्या होता एस इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 एक्सेलरेशन बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। n क्या है जयवां सेकंड में हम निकाल रहे हैं, आखिरीवां सेकंड में, nवां सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ 5वां सेकंड में निकालते तो n का वैल्यू क्या हो जाता 5, ये होता है। एक होता है टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस चलना, और एक होता है 5वां सेकंड में डिस्टेंस चलना, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ nवां सेकंड में डिस्टेंस चला है, तो nवां सेकंड में डिस्टेंस nवां सेकंड में क्या हो जाएगा u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 24.5, ये दिया हुआ। अच्छा, स्टोन आ रहा है, ड्रॉप किया गया, सिर्फ फॉल करवाया गया है, फॉल करवाया गया, सिर्फ छोड़ा गया है। तो शुरू में इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा जब फॉल किया है, तो 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 ही रहा होगा। अच्छा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और धरती इसको खींच रही होगी एक्सेलरेशन लगा के, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करेगा जी, आ रहा है नीचे और नीचे की तरफ ही धरती का ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, इनिशियल छोटा ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आना है। u कितना है 0, g कितना होता है धरती पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना क्या एक्सेलरेशन उसमें लगेगा, तो 9.8 बाई 2 इंटू n क्या है nवां सेकंड में ही, तो n का n रह जाएगा -1, ठीक है ना। 2n माइनस 1 बराबर 24.5। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, 4.9। इसको डिवाइड दीजिएगा 9.8 को 2 से, तो 4.9 इंटू 2n इंटू 2n, यहाँ आ जाएगा 4.9, फिर ये 4.9 इससे 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.9 इंटू 2n, माइनस है तो माइनस दे दिए,
4.9 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4.9 इंटू 1 तो मतलब 4.9, और इधर कितना था 24.5, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.9 इंटू 2, तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी कि फिर से 9.8 n माइनस 4.9 बराबर 24.5। ठीक है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इधर है कितना 9.8n, तो 9.8n निकाल लिए, बराबर कितना हो गया 24.5, बराबर कितना हो गया 24.5, और ये 4.9 है तो उधर चल जाएगा, तो किस में लिखेंगे प्लस 4.9, माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो कितना हो गया 9 5 9 5 14, हाथ में 1 4 4 8 1 9 और 2, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट 2.94 और 2.94, और इधर कितना है 9.8n 9.8n। अच्छा हाँ 9.8n। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 2.94 बाई 9.8 बाई 9.8 हो जाएगा। अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है ना। अच्छा टाइम निकालना था ना, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्या हो रहा है, g 9.8 था बाई 2, तो कितना आ गया 4.9, 2n माइनस 1, तो 4.9 9.8n माइनस, अच्छा ये 4.9 माइनस 1, ठीक तो है, और 24.5, तो 24.5 में जोड़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जोड़ने में गलती हो गया है, 24.5 है ना, और उसमें आप जोड़ रहे हैं 4.9, 24.5 में जोड़ रहे हैं 4.9, तो कितना होगा 9 5 14, हाथ में 1 पॉइंट 4 4 8 1 9, और इधर 2 है, तो कितना हो जाएगा जोड़कर, ये जोड़कर हो जाएगा 29.4 29.4, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 29.4, तो 29.4 और नीचे में कितना आ जाएगा 9.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 98 से 294 कितने बार में 3 बार में, 28 24 27 29, तो 98 से 294 कितने बार में 3 बार में, तो n बराबर कितना आ गया 3। और n क्या था, हम तो माने थे कि वो स्टोन को ग्राउंड तक आने में, टोटल ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा है n सेकेंड, और यहाँ n बराबर कितना आया है 3, तो यानी कि टोटल 3 सेकेंड उसको लगा है। टोटल कितना सेकेंड लगा है उस पत्थर को ग्राउंड तक आने में, 3 सेकेंड, टोटल 3 सेकेंड ये गिरता रहा और ग्राउंड तक पहुंच गया। अच्छा तो ये 24.5 मीटर क्या था, तो ये तो था लास्टमा सेकेंड, तो टोटल 3 सेकेंड गिरने में लगा है, 1 2 3 सेकेंड, तो लास्टमा सेकेंड क्या बना तीसरा सेकेंड, और तीसरा सेकेंड क्या है कि 2 सेकेंड जैसे ही खत्म हो गया होगा, तो 2 सेकेंड के बाद जो समय स्टार्ट हो रहा होगा 2.1 2.2 2.3 सेकेंड 2.4 सेकेंड 3 तक, वो होगा तीसरा सेकेंड। तो यानी कि तीसरा सेकेंड में अपने लास्ट सेकेंड गिरने के लास्ट सेकेंड में, तीसरा सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला है 24.5 मीटर, लेकिन टोटल 3 सेकेंड गिरता रहा, तो टोटल 3 सेकेंड में तो वो धरती तक आ गया, लेकिन सिर्फ तीसरे सेकंड में अकेले कितने डिस्टेंस चला है 24.5 मीटर, तो n बराबर 3 आ गया। और n क्या था, n तो टोटल हम n सेकंड माने थे कि वो धरती तक पहुंचने में, रीच करने में उसको n सेकंड लगा। अब हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालिए, ये हाइट, तो टोटल टाइम हमको पता लग गया कि धरती तक आने में कितना समय लगा 3 सेकेंड। तो अब हम निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए टोटल 3 सेकेंड उसको लगा, तो हमको हाइट निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट हम h मान लेते हैं, टावर का हाइट कितना मान लेते हैं h, कि h हाइट का टावर है, कितने हाइट का टावर है h हाइट का। अच्छा तो u स्टोन गिर रहा है, तो u कितना है 0, स्टोन नीचे आ रहा है, तो स्टोन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना काम कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टोन को एकदम यहाँ से धरती तक आने में
टोटल कितना समय लगा है, तो टोटल तो 3 सेकंड लगा है, टाइम बराबर 3 सेकंड है धरती तक पहुंचने में, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और टावर कितना डिस्टेंस चला है टोटल, तो जितना हाइट है टावर का स्टोन उतना ही गिरा है, तो यानी कि h ही मीटर डिस्टेंस चला है ये स्टोन। तो स्टोन कितना मीटर चला, स्टोन तो चला h मीटर, क्योंकि टोटल हाइट कितना है टावर का, तो टोटल हाइट जो है टावर का वो है h मीटर टोटल हाइट। और स्टोन टावर के चोटी से गिरा था, जमीन पर आ गया, तो कितना डिस्टेंस चला स्टोन, तो जितना टावर का ऊंचाई है उतना ही तो डिस्टेंस चला, तो h मीटर डिस्टेंस चला। तो हमको h निकालना है, अगर h पता लग गया तो इतना ही टावर का हाइट होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि ये लगा सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है ना, यही तो होता है, ठीक है ना। तो देखिए एच क्या है यहाँ, टावर का हाइट, या फिर स्टोन एच ही डिस्टेंस चला है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्रेविटी के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, फ्री फॉल के लिए। तो इक्वेशन लगा, जी क्या है, स्टोन पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और टी क्या है, टोटल टाइम की यहाँ तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। तो एच निकल जाएगा, और एच ही डिस्टेंस ये कवर किया है स्टोन, और एच तो क्या है, टावर का हाइट है, तो पता लग जाएगा। यू कितना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना, या फिर ऐसे बनाकर देख भी लीजिए यू टी, यू कितना है स्टोन का, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, टाइम कितना लगा स्टोन को टोटल ग्राउंड पे आने में, 3 प्लस हाफ, ठीक है ना। जी कितना काम किया स्टोन पे, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना टोटल समय लगा 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचा कितना, ये बचा आपका हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 से 2 काट देगा ना 9.8 को, 2 तो काट देगा, 2 काट देगा 9.8 को कितने बार में, 4.9 बार में, और इंटू 9, 2 से काट देंगे 9.8 को तो कितना आ जाएगा ये 4.9 और इंटू 9, तो 9 नमा 81, हाथ में 8, 9 चौको 36 और 8 44, 9 नमा 81, हाथ में 8, 81 के एक हाथ में 8, 9 चौको 36 और 8 44, एक अंक के बाद पॉइंट। तो ये अच्छा हाइट था तो मीटर में आएगा, तो यानी कि टावर का हाइट कितना निकल गया, टावर का हाइट निकल गया 44.1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 44.1 मीटर टोटल टावर का ऊंचाई है। और स्टोन भी जितना टावर का ऊंचाई है उतना ही तो स्टोन डिस्टेंस कवर किया है ग्राउंड तक गिरने में, ठीक है ना, क्योंकि जितना टावर का हाइट है उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है ग्राउंड तक। तो आपको टावर का हाइट पूछ रहा था, तो टावर का हाइट क्या निकल गया, ये स्टोन इतना डिस्टेंस गिर कर आया है, और जितना डिस्टेंस ये गिरा है स्टोन उतना ही तो टावर का हाइट है, तो टावर का हाइट कितना निकल गया आपका, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट कितना निकल गया 44.1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी।